परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के संतों, लोगों, आपका मिशन बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी करनी है। तैयारी वो नहीं कि रात की प्रार्थना है ही नहीं, नहीं। परमेश्वर गतसमनी बाग में अक्सर जाते थे, वचन में लिखा हुआ अक्सर जाते थे। रात की प्रार्थना क्या करती है? आपके टूटे हुए मन को तैयार कर देती है, आपके मरने जैसे मन को, शरीर को नए बल से बड़ी जीत के लिए खड़ा कर देती है। आज्ञाओं पे चलने के लिए वो तैयार कर देती है। आप आज्ञाओं को आप नहीं पूरा कर पा रहे हो, रात की प्रार्थना आपको पूरा तैयार कर देती है। रात की प्रार्थना क्या करती है? वो तुम्हारे, अगर तुम्हारे हिस्से में, तुम्हारे बस में ही नहीं है कुछ, तो क्या करती है? वो दूतों को, स्वर्ग दूतों को नीचे ले आती है, और वो दूत जो आपको बल देते हैं और आपको नए बल से, बड़ी जीत से खड़ा कर देते हैं। और ये पहला चमत्कार है। पहला कौन सा? कि पूरी दुनिया में, पूरे इस प्लेनेट के ऊपर आप किसी को भी देखोगे कि कोई रात को प्रार्थना करता है? कोई ऐसी सभा है? कोई महीने में एक बार रखेंगे क्रॉस ओवर नाइट, साल में एक बार। यहां देखो हमारे जबरदस्त प्रभु यीशु के बच्चे बच्चियां योधे हर हफ्ते घुटने लगाए बैठे हैं यीशु के सामने। हालेलुया! क्यों? आप बड़ी तैयारी को निकल चुके हो, बड़ी जीत तुम्हारी शोर हो रही है। हालेलुया! ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है कि आप रात को आते हो, आपको लगता है कि मैं लंगर में सेवा करता हूं, मैं वहां हूं, मैं यहां हूं। नहीं, ये शुरुआत है किसकी? बड़ी जीत की। आमीन। क्या लिखा है? जागते रहो। किससे जागते रहो? कहां से जागते रहो? अगर आप वचन में देखोगे, जागने का मतलब उनको जगाओ जो सो रहे हैं, जगाओ। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, हे पतरस, ओए तू सो गया। परमेश्वर ने उनको जगाया। जगाओ अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को कि बहुत सो लिया, उठो। कैसे? कुछ लोगों ने कभी रात की प्रार्थना ही नहीं की। पवित्र वचन में गहरे से देखो, लिखा वो मरने के बराबर है, वो मरने के बराबर गिना गया है उनको। लिखा है जगाना कैसे है? नए बल से खड़े करना, उसको बोलते जागते रहो। अपनी जीत को हासिल करना, उसके बोलते हैं जागते रहो। जगाओ, जगाने का समय है, अब सोने का समय नहीं है। आपके मिशन तो बड़े बड़े हैं, आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन प्रार्थनाएं जब खाने पे बैठे, प्रभु तेरा धन्यवाद, खाना दिया, चिकन दिया, मुर्गा दिया, चलो खटा खटा कोका कोला पी लिया, बस प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना रात को ऐसे कंबल ओढ़ा, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करते हो? हाँ जी, आप प्रार्थना। कितना आनंद है, कितना जबरदस्त। मैं बोलता हूं, परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पे इतना ऊंचा करे कि ऊंचाई भी तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने परमेश्वर यीशु के शब्द को पूरा किया कि रात की प्रार्थना, सुबह की बड़ी जीत आनी आनी है यीशु के नाम। क्यों? परमेश्वर जी ने गहरे से इस शब्द को बताया, गहरे से, बहुत बड़े गहरे से,
कि जागते रहो। अगर आप जागते रहे शब्द को आप ध्यान से देखोगे दूसरे बाइबल के अंदर, दूसरे वचन के अंदर, तो बहुत ही गहरे से लिखा हुआ है जागते। पहले तो गतसमनी बाग का, गतसमनी बाग क्या है? वो बहुत बड़ी जीत का वो रात जब बड़ी जीत की परमेश्वर जी ने, यीशु मसीह जी ने अपने मन को जीता। उन्होंने टूटे हुए मन को, मरने तक मन जो था उसको जीत लिया। परमेश्वर ने, प्रभु ने हार को जीत में बदल दिया। जो अपने मुंह से, शब्दों से परमेश्वर जी ने बोला कि मेरा मन ही नहीं है। क्यों? कैसे हो सकता है ये? जिसके लिए परमेश्वर आए, जिस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने मिरेकल किए, आज अंत पे आकर क्या हुआ? उनका मन टूट गया, उदास हो, मरने तक उन्होंने कहा मैं उदास हूं। सुनिए, ये आपको परमेश्वर शब्द दे रहा है। उदास हो, टूटे हुए, मरने तक हो, आज रात की जो तुम प्रार्थना कर रहे हो गतसमनी के शब्द के साथ, सुबह जीत लेकर आएगी। सुबह और क्या किया? हर एक मिशन, जो बड़ा मिशन है आपके जीवन में, उसकी तैयारी भी बड़ी होनी चाहिए। आपको रात को प्रार्थना, सुबह बड़ी जीत लेकर आएगी। क्यों? क्योंकि जो जीतना चाहते हैं वो प्रार्थना में सदा बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यही कहा है। गतसमनी की प्रार्थना सिंपल नहीं थी। गतसमनी बाग की जीत की प्रार्थना क्या थी? ऐतिहासिक जीत हुई है। आज सेम रात को आप भी प्रार्थना में हो तो तैयारी करो, तैयारी करो। मैं चाहता हूं आप एक ही शब्द को परमेश्वर के सामने आज रखो। एक शब्द को, वो शब्द जिसकी आपको नीड है, जिसकी आपको जरूरत है, वो जीत जो आपको चाहिए, वो शब्द जो आपको चाहिए, आप वो शब्द रखोगे। मैं चाहता हूं वो शब्द आज, जिसके जो शब्द, जो प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखोगे, मैं जानता हूं वो आज ही पूरा कर देगा उसका। क्या आज ही प्रार्थना का आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए? यस। तो आज गतसमनी बाग की वो जीत। लेकिन ध्यान रहे, परमेश्वर ने क्या सिखाया? क्या सिखाया? रात को परमेश्वर जी प्रार्थना में रहते थे, तो आपने, पहली बात, आपने रात को प्रार्थना में रहना है। हर वीरवार की रात को प्रार्थना करनी है। दूसरा, परमेश्वर ने क्या किया? जो परमेश्वर के, यहोवा के शब्दों से उसको मन हटा रहे थे, तो आज्ञा थी परमेश्वर की। परमेश्वर ने आज्ञाओं को रात की प्रार्थना से पूरा किया।